Hit subscribe button and don't forget to press the bell icon for regular updates. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सी जसमीत सिंह अरोड़ा और बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल सी जसमीत सिंह पे। बच्चों, आज अपन रिवाइज करने वाले हैं एडवांस टेक्स्ट नेक्स्ट 20-25 मिनट्स में अलोंग विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन। मैं आपके इस टॉपिक को बिल्कुल कॉन्क्रीट कर दूंगा। एग्जाम में अगर ये आएगा तो 4 से 6 नंबर आपको पक्का से देके जाएगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में छोड़ के मत जाइएगा। बाकी किसी टॉपिक पे अगर आपको चाहिए रिवीजन तो वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, प्लेलिस्ट बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो 5 हेड्स ऑफ इनकम, रेसिडेंशियल स्टेटस, आपका क्लबिंग, सेट ऑफ, टीडीएस, टीसीएस, ये सारे टॉपिक्स पे वीडियोस अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन पे है। उधर से आप जाके इन टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं। एक दो टॉपिक्स और है जिनके ऊपर वीडियोस नेक्स्ट 2-3 डेज के अंदर आ जाएगा, तो जिससे आपका पूरा डायरेक्ट टेक्स्ट का रिवीजन आपका तैयार हो जाएगा। राइट, चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप हमें मोटिवेट करेंगे उतना ही ज्यादा हमें आपके लिए काम करने में मजा आएगा। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आज का हमारा रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, रिवाइज करते हैं एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। बच्चों, नॉर्मली होता क्या है, नॉर्मली हम प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न करते हैं और उस इनकम का असेसमेंट हम असेसमेंट ईयर में करते हैं। मतलब हमने कौन से हेड में कितनी इनकम अर्न करी, इसका असेसमेंट ईयर में होता है, रिटर्न फाइलिंग असेसमेंट ईयर में होती है और टैक्सेस का पेमेंट भी असेसमेंट ईयर में होता है। लेकिन सेक्शन नंबर 208 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट स्टेट्स दैट कि अगर तुम्हारी एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी 10,000 रुपीज या उससे ज्यादा की है तो तुम्हें गवर्नमेंट को टैक्सेस असेसमेंट ईयर में नहीं देने हैं, तुम्हें गवर्नमेंट को टैक्सेस प्रीवियस ईयर में ही देने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी प्रीवियस ईयर 2019-20 है तो आपको आपके प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में ही एस्टिमेट करनी है और उस एस्टिमेटेड इनकम पे आपको आपकी टैक्स लाइबिलिटी एस्टिमेट करनी है। और अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा की है तो आपके ऊपर एडवांस टैक्स के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। इस एडवांस टैक्स के प्रोविजंस को हम पे एज यू अर्न स्कीम भी बोलते हैं। मतलब आप प्रीवियस ईयर में ही इनकम अर्न करेंगे और प्रीवियस ईयर में ही गवर्नमेंट को टैक्सेस का पेमेंट करेंगे। यह कब ट्रिगर होता है सर? जब आपका टैक्स लाइबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा का होता है। अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से कम है तो आपके ऊपर एडवांस टैक्स के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। सेक्शन नंबर 207 आता है और सेक्शन नंबर 207 क्या कहता है सर? हर एक बंदे के ऊपर एडवांस टैक्स के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। हर एक बंदे के ऊपर एडवांस टैक्स के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे सिवाय एक के। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपके पास अंडर द हेड पीजीबीपी में कोई भी इनकम नहीं है, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपके पास पीजीबीपी में कोई इनकम नहीं है तो आपके ऊपर एडवांस टैक्स के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ज्यादा है कि 10,000 से कम है। नॉर्मली हर बंदे के ऊपर एडवांस टैक्स के प्रोविजंस लग जाएंगे जब उसकी इनकम टैक्स 10,000 या उससे ज्यादा की होगी। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपके पास पीजीबीपी में इनकम नहीं है तो आपके ऊपर एडवांस टैक्स के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसका मतलब सर 2 सिनेरियो निकले जब एडवांस टैक्स के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। पहला सिनेरियो, जब हमारी एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से कम होगी तो उस केस में एडवांस टैक्स के प्रोविजन नहीं लगेंगे। दूसरा, अगर हम सीनियर सिटीजन हैं और हमारे पास पीजीबीपी में इनकम नहीं है तो उस केस में हमारे ऊपर एडवांस टैक्स के प्रोविजन नहीं लगेंगे। इन 2 सिनेरियोस के अलावा कोई भी सिनेरियो होगा बच्चे तो उस केस में एडवांस टैक्स का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। तो सेक्शन नंबर 208 और 207 ने हमें यह बता दिया कि कब आपके ऊपर एडवांस टैक्स के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। अब सेक्शन नंबर 211 कहता है कि आपको जो एडवांस टैक्स पे करना है वो 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। पहला इंस्टॉलमेंट आप 15 जून को देंगे और आप 15 जून को आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी का 15% ऑफ टैक्स जमा करेंगे। दूसरी इंस्टॉलमेंट आप 15 सितंबर को देंगे और 15 सितंबर को आपका 45% तक का टैक्स गवर्नमेंट के पास पहुंच जाना चाहिए। तो 15% आपने पहली इंस्टॉलमेंट पे दे दिया है, अब आपको 30% टैक्स और देना है ताकि आपका टोटल 45% तक गवर्नमेंट के पास पहुंच जाए। थर्ड इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी है 15 दिसंबर तक। 15 दिसंबर तक गवर्नमेंट के पास 75% टैक्स पहुंच जाना चाहिए। आप पहली 2 इंस्टॉलमेंट में 15 और 30 दे चुके हैं, मतलब कि 45 पहुंचा चुके हैं। अब आपको 30% टैक्स गवर्नमेंट को और देना है ताकि आपका टोटल 75% गवर्नमेंट के पास पहुंच जाए। और 15 मार्च को आपको गवर्नमेंट को 100% तक टैक्स जमा करा देना है।
पहली 3 इंस्टॉलमेंट पे आप 75% तक टैक्स दे चुके हो, चौथी इंस्टॉलमेंट पे आपको 25% ऑफ टैक्स पे करना है। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूं, पहली इंस्टॉलमेंट पे आप अपनी टैक्स लायबिलिटी का 15% जमा करते हैं, दूसरी इंस्टॉलमेंट में आप अपनी टैक्स लायबिलिटी का 30% जमा करते हैं, टोटल हो जाता है 45। तीसरी इंस्टॉलमेंट में आप अपनी टैक्स लायबिलिटी का 30% जमा करते हैं, टोटल हो जाता है 75। और चौथी इंस्टॉलमेंट आप 15 मार्च को पे करते हैं, जहां पर आप अपनी टैक्स लायबिलिटी का 25% पे करते हैं, टोटल हो जाता है 100%। अब एक हमने सेक्शन 44 एडी पढ़ा था, प्रिजम्पटिव इनकम वाला, पीजीबीपी के अंदर। प्रिजम्पटिव इनकम में हमने क्या पढ़ा था सर? जिसने सेक्शन 44 एडी ऑप्ट किया होता है उसे एडवांस टैक्स 4 इंस्टॉलमेंट्स में नहीं देना होता है, उसे एडवांस टैक्स 1 इंस्टॉलमेंट में देना होता है, दैट इज ऑन 15 मार्च। तो नॉर्मली जिसने प्रिजम्पटिव इनकम ऑप्ट नहीं करी है उसको 4 इंस्टॉलमेंट्स में टैक्स पे करना है, और जिसने प्रिजम्पटिव इनकम ऑप्ट करी है उसे सिंगल इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स पे करना है, दैट इज ऑन 15 मार्च। अब अगर आप ध्यान से इन इंस्टॉलमेंट्स को देखें तो सर 31 मार्च आने से पहले पहले ही आपका जितना भी टैक्स है 100% टैक्स जो है वो आपका गवर्नमेंट के पास एडवांस में पहुंच चुका है, राइट। इसके बाद सेक्शन 234C आता है और कहता है कि अगर तुमने इंस्टॉलमेंट्स टाइम से नहीं पे करी, तुमने इंस्टॉलमेंट्स टाइम से पे नहीं करी या तुमने इंस्टॉलमेंट पे कम टैक्स पे किया, तो उस केस में हम इंटरेस्ट लगाएंगे। सेक्शन 234C क्या कह रहा है कि अगर तुमने इंस्टॉलमेंट्स टाइम से पे नहीं करी या तुमने इंस्टॉलमेंट्स कम पे करी, तो उस केस में हम तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे। पहली 3 इंस्टॉलमेंट पे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, इस पे आपका 1% पर मंथ चार्ज किया जाता है 3-3 महीने के लिए। और जो आपकी आखिरी इंस्टॉलमेंट है, चौथी इंस्टॉलमेंट है, अगर आपने वो टाइम से नहीं पे करी तो उस पे भी 1% लगता है, लेकिन केवल 1 महीने के लिए। लास्ट इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो केवल 1 महीने के लिए। उसका सिंपल सा एक लॉजिक है, देखो 15 जून से अगर आप 15 सितंबर काउंट करें तो 3 महीना होता है, 15 सितंबर से 15 दिसंबर काउंट करें तो 3 महीना होता है, 15 दिसंबर से 15 मार्च कैलकुलेट करें तो 3 महीना होता है। तो आपके जो गैप है इंस्टॉलमेंट्स के वो 3-3 महीने के हैं, और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है उसमें आपका ईयर एंड होने में केवल 15 डेज है। पार्ट ऑफ द मंथ को हम कंप्लीट मंथ मान के चलेंगे, तो अगर आपकी जो डिफॉल्ट हुई है वो पार्ट ऑफ द मंथ हुई है, उस पार्ट ऑफ द मंथ को कंप्लीट मंथ कंसीडर कर लिया जाएगा। तो 234C ने आपको बताया कि अगर तुमने इंस्टॉलमेंट टाइम से पे नहीं किया तो हम तुमसे 1% पर मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। पहली, दूसरी, तीसरी इंस्टॉलमेंट में अगर डिफॉल्ट हुआ है तो 3 महीने का इंटरेस्ट लगता है, और अगर चौथी इंस्टॉलमेंट पे डिफॉल्ट हुआ है तो 1 महीने का इंटरेस्ट लगता है। अब सेक्शन 234C कहता है कि अगर तुमने पहली इंस्टॉलमेंट पे अगर अप टू 12% टैक्स पे कर दिया है, रिक्वायर्ड 15% है, लेकिन अगर तुमने अप टू 12% पे कर दिया है तो उस केस में हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। दूसरी इंस्टॉलमेंट पे अगर तुमने अप टू 36% टैक्स पे कर दिया है तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। रिक्वायरमेंट कितनी है? 45। तो पहली 2 इंस्टॉलमेंट पे गवर्नमेंट ने रियायत बरती है कि 15% रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर तुम 12% भी दे देते हो तो हम तुमसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। दूसरी इंस्टॉलमेंट पे 45% की रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर तुमने 36% भी दे दिया है तो हम तुमसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। तीसरी और चौथी इंस्टॉलमेंट पे कोई रियायत नहीं है, 75% चाहिए तीसरी इंस्टॉलमेंट पे, अगर नहीं आया तो इंटरेस्ट लग जाएगा। चौथी इंस्टॉलमेंट पे 100% चाहिए, अगर नहीं आया तो इंटरेस्ट लग जाएगा। पहली 2 इंस्टॉलमेंट में गवर्नमेंट ने रियायत बरत दी है कि 15% रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर तुम 12% भी देते हो तो हम इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। दूसरी इंस्टॉलमेंट पे 45% तक रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर तुमने 36% तक टैक्स पे कर दिया है तो हम इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे, राइट। अब इसके बाद आता है इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B क्या कहता है कि अगर तुमने प्रीवियस ईयर में एडवांस टैक्स 90% से कम दिया है, तुमने प्रीवियस ईयर में एडवांस टैक्स 90% से कम दिया है, तो हम 1 अप्रैल से हम तुम्हारे ऊपर 1% पर मंथ का इंटरेस्ट लगाएंगे, और तब तक लगाते रहेंगे जब तक तुम बैलेंस अमाउंट ऑफ टैक्स पे नहीं कर देते। 234B क्या कहता है? 234B कहता है कि अगर तुमने प्रीवियस ईयर में 90% से कम टैक्स पे किया है तो हम असेसमेंट ईयर के 1 अप्रैल से टैक्स पे इंटरेस्ट लगाना शुरू करेंगे, और तब तक लगाएंगे जब तक तुम बाकी डेफिशिएंट टैक्स पे हमें नहीं कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए आपकी टैक्स लायबिलिटी है प्रीवियस ईयर 2019-20 की, आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है सपोज कर लेते हैं वो है 1 लाख रुपए,
सपोज कर लेते हैं 1 लाख रुपए। तो प्रीवियस ईयर 1920 में आपने गवर्नमेंट को एडवांस टैक्स जमा किया सपोजिंगली 80,000, तो आपने 90% से कम पे किया और बाकी का बचा हुआ 20,000 रुपए आपने 31 दिसंबर 20 को पे किया। 31 दिसंबर 20 को पे किया। तो 234B कहता है कि मैं 1 अप्रैल से लगना स्टार्ट हो जाऊंगा। अगर तुमने टैक्स 90% से कम दिया तो 234B का इंटरेस्ट 1 अप्रैल से लगना स्टार्ट होगा और कब तक लगेगा? जब तक तुम बाकी डेफिशिएंट टैक्स पे नहीं कर देते। तो तुमने 20,000 का पेमेंट 31 दिसंबर 20 को किया, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक यानी कि 1% का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 9 महीने के लिए ऑन 20,000 रुपीज। राइट। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 234A। सेक्शन नंबर 234A कहता है कि अगर तुमने रिटर्न टाइम से फाइल नहीं करी, तो ड्यू डेट के बाद से 234A में इंटरेस्ट लगना शुरू होगा 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ, और तब तक लगता रहेगा जब तक तुम रिटर्न फाइल नहीं कर देते। बात समझ में आया? तो मान लीजिए आपका रिटर्न फाइलिंग का डेट था सपोज कर लीजिए 30 सितंबर। आपका रिटर्न फाइलिंग का डेट था 30 सितंबर और आपने 30 सितंबर को रिटर्न फाइल नहीं करा, आपने 31 ऑफ दिसंबर को रिटर्न फाइल किया। तो 30 सितंबर के बाद से 31 दिसंबर तक 234A में इंटरेस्ट लगाया जाएगा। 234A में इंटरेस्ट लगाया जाएगा किस रेट से? सर 234A में इंटरेस्ट लगाया जाएगा 1% से। बिल्कुल चेन जो है वो उल्टी चलती है। प्रीवियस ईयर में आपका जो एप्लीकेबल होता है वो 234C एप्लीकेबल होता है। प्रीवियस ईयर में आपका 234C एप्लीकेबल होता है। प्रीवियस ईयर जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद 234B लगना स्टार्ट होता है और तब तक लगता है जब तक आपने टैक्सेस पेमेंट नहीं कर दिया है। और इसके बाद अगर आपने रिटर्न फाइलिंग डेट पर, जो ड्यू डेट है उस डेट पर अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी तो उसके बाद से 234A आपका लगना स्टार्ट होता है। तो उल्टी चेन चल रही है, पहले C लगता है, फिर B लगता है, फिर A लगता है। तीनों का रेट जो है वो 1% ही है। 234B का भी 1% है, 234A का भी 1% है, 234C का भी 1% है। और पार्ट ऑफ द मंथ को हमेशा अपन क्या मान के चलते हैं? कंप्लीट मंथ मान के चलते हैं। समझ में आई यहां तक मेरी बातें? सर ऐसे नहीं समझ में आती हैं, जरा एक क्वेश्चन आप हमें करा दो। चलो क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं तो बातें क्लियर हो जाएंगी। सी लिमिटेड के पास एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी है 2020-21 की 4,40,000 रुपए की। ये इसकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी है 4,40,000 रुपए की। एंड हैज पेड एडवांस टैक्सेस अकॉर्डिंगली, बट एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी वाज फाउंड टू बी ₹10 लाख। लेकिन आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कितने रुपए की है? 10 लाख रुपए की है। कंपनी ने पे किया है बैलेंस अमाउंट ऑन 2 जनवरी 2021। रिटर्न इज फाइल्ड ऑन द सेम डेट। कंप्यूट द इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 234A, 234B एंड 234C। हम उल्टा निकालना शुरू करेंगे, पहले 234C निकालेंगे, फिर 234B निकालेंगे, फिर 234A निकालेंगे। ठीक है। अब इसकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 4,40,000 रुपए की है और एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी 10 लाख रुपए की है। तो इसने जो टैक्सेस जमा करे हैं वो एस्टिमेटेड के हिसाब से जमा करे हैं, लेकिन जमा किसके हिसाब से होने चाहिए थे? एक्चुअल के हिसाब से जमा होने चाहिए थे। ठीक है। तो पहली इंस्टॉलमेंट पे इसने 4,40,000 का 15% गवर्नमेंट को जमा किया होगा, वो होता है 66,000। लेकिन जमा होना कितना चाहिए था? सर 10 लाख का 15% जमा होना चाहिए था 1.5 लाख। जमा कितना किया? 4,40 का 15, लेकिन जमा होना कितना चाहिए था? 10 लाख का 15%। तो 1.5 लाख रुपए जमा होने चाहिए थे, लेकिन जमा कितने हुए? 66,000। डेफिशिएंसी कितनी निकली? 84,000। अब इस 84,000 के डिफॉल्ट पे 1% का इंटरेस्ट लगेगा 3 महीने के लिए, जो कि आता है 2520। इसके बाद दूसरी इंस्टॉलमेंट पे 4,40,000 का 45% पहुंचाया होगा 198, जबकि पहुंचना कितना चाहिए था? 450। डेफिशिएंसी कितनी हो गई? 450 माइनस 198, 252। इस इंस्टॉलमेंट पे भी 1% का ब्याज 3 महीने के लिए।
तीसरी इंस्टॉलमेंट पे 4,40,000 का 75% जमा किया होगा, 3,30,000। रिक्वायर्ड कितना था 750, डेफिशिएंसी कितनी आ गई 420। इस 420 पे 1% का इंटरेस्ट लगा होगा 3 महीने के लिए, वो आ गया 12,600 रुपए। चौथी इंस्टॉलमेंट पे पूरा 100% जमा किया होगा 4,40,000। रिक्वायर्ड कितना था 10 लाख, डेफिशिएंसी कितने की आ गई 560। 560 पे 1% का इंटरेस्ट 1 महीने के लिए लगा है 5600। इन सबको जोड़ लीजिएगा तो आपके पास 234C का इंटरेस्ट आ जाएगा। अब आपने रिटर्न कब फाइल करी, 2 जनवरी को जब फाइल करी। आपने टैक्सेस का पेमेंट भी कब किया, 2 जनवरी को किया। अब ध्यान से देखिएगा, 1 अप्रैल 20 से 2 जैन 21, ये टाइम पीरियड अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 9 मंथ एंड 2 डेज। आपने जो बैलेंस टैक्स है, जो डेफिशिएंसी है 560 की, ये 560 की डेफिशिएंसी कब पे करी, 9 महीने 2 दिन के बाद। 9 महीने 2 दिन को अपन क्या मान लेंगे सर, 9 महीने 2 दिन को अपन 10 मंथ मान लेंगे, क्योंकि पार्ट ऑफ द मंथ विल बी कंसीडर्ड एज कंप्लीट मंथ। तो अब आपका जो इंटरेस्ट निकलेगा अंडर सेक्शन 234B, वो कितना निकलेगा सर, 560 बैलेंस अमाउंट हमें पे करना था, 1% 10 महीने का 56,000 रुपए। रिटर्न फाइलिंग डेट सी लिमिटेड है, तो सी लिमिटेड का ड्यू डेट क्या रहेगा सर, सी लिमिटेड का जो ड्यू डेट रहेगा वो रहेगा सर आपका 30 सितंबर 20। लेकिन हमने कब रिटर्न फाइल किया सर, हमने रिटर्न फाइल किया 2 जैन 21 को। तो हमने कितना डिले किया सर, हमने 3 महीने और 2 दिन का डिले किया। 3 महीने 2 दिन का डिले का मतलब पार्ट ऑफ द मंथ विल बी कंसीडर्ड एज कंप्लीट मंथ, 4 महीने का डिले हो गया। तो इंटरेस्ट 5,60,000 पे 1% निकलेगा 4 मंथ के लिए 22,400। फिर से बोल रहा हूं मैं आपसे, 234C का इंटरेस्ट प्रीवियस ईयर में लगता है, पहली 3 इंस्टॉलमेंट में 3-3 महीने के लिए लगता है 1% और पार्ट देयर ऑफ के लिए। चौथी इंस्टॉलमेंट पे 1% लगता है 1 महीने के लिए, 234B का इंटरेस्ट लगना शुरू होता है। अगर आपने एडवांस टैक्स 90% से कम दिया है तो 234B में इंटरेस्ट लगेगा 1% पर मंथ, और पार्ट ऑफ द मंथ कब से लगना स्टार्ट होगा सर, 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर पे लगना स्टार्ट होगा, और तब तक लगेगा जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं कर देते हैं। 234A का इंटरेस्ट 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ एप्लीकेबल कब होता है, जब सर ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल नहीं होती है। कब से लगना स्टार्ट होता है, ड्यू डेट के बाद से लगना स्टार्ट होता है, और जब तक रिटर्न फाइल नहीं हो जाती है तब तक आपका ये इंटरेस्ट एप्लीकेबल होता है, राइट। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपको टैक्स कैलकुलेशन करनी है, जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन करनी है, उसके लिए प्रिंसिपल अमाउंट को राउंड ऑफ किया जाता है मल्टीपल्स ऑफ 100 पे, और कोई भी फ्रैक्शन है अगर 100 का तो उसे आप इग्नोर कर देंगे। जैसे अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट 20,340 है तो इंटरेस्ट आप 20,300 पे लगाएंगे। अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट 20,510 है तो आप इंटरेस्ट 20,500 पे लगाएंगे। अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट 20,990 है तो आप इंटरेस्ट 20,900 पे लगाएंगे। एनी फ्रैक्शन ऑफ 100, एनी फ्रैक्शन ऑफ 100, ये 40, ये 10, ये 90, एनी फ्रैक्शन ऑफ 100 शैल बी इग्नोर्ड। आपका मल्टीपल्स ऑफ 100 पे एप्लीकेबल होता है इंटरेस्ट। बात समझ में आई, मतलब कि यहां ये जो डेफिशिएंसीज आ रही हैं, अगर ये डेफिशिएंसीज मल्टीपल्स ऑफ 100 में नहीं है तो इन डेफिशिएंसीज को मल्टीपल्स ऑफ 100 में राउंड ऑफ किया जाएगा और उसके बाद ही इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, मान लीजिए आपके पास कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, कैजुअल इनकम है। सर इन्हें पहले से एस्टिमेट करना पॉसिबल नहीं है, इन्हें पहले से एस्टिमेट करना पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में गवर्नमेंट कहती है कि सर ये जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है, कैजुअल इनकम है, ये जिस मंथ में एक्रू हो रही हैं उस मंथ के बाद की जो इंस्टॉलमेंट है उस इंस्टॉलमेंट पे इसका टैक्स का पेमेंट कर देना है। अगर आप ऐसा कर देते हो तो उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपके पास मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स की जो सैलरी इनकम है वो है मान लीजिए 10 लाख रुपए। इनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है 2 लाख रुपए का। और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब हुआ है सर, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है मान लेते हैं 10 नवंबर 2019 को। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम पहली इंस्टॉलमेंट 15 जून को दोगे, तो क्या तुम्हें 15 जून को पता है कि तुम्हें 10 नवंबर को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा? नहीं पता है। तो 15 जून के लिए तुम्हारी जो एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी निकलेगी
तुम्हारी एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी निकलेगी वो कितनी निकलेगी सर, वो 10 लाख पे निकलेगी। और 10 लाख पे एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी आती है 1,12,500 प्लस 4% का सरचार्ज, 4% का सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो अगर इसको अपन सॉल्व करें तो हमारे पास सर निकल के आएगा 1,12,500 इंटू 0.04, 4500 रुपए। और इसको अगर आप जोड़ दोगे तो आएगा आपके पास 1,17,000 रुपए। तो आप 15 जून को जो टैक्स गवर्नमेंट को पे करोगे वो आप पे करोगे, जो एडवांस टैक्स आप पे करोगे वो पे करोगे 1,17,000 का 15%, राइट। इसके बाद जब 15 सितंबर आएगी तो भी आपको नहीं पता कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने वाला है, तो आप 15 सितंबर को जमा करोगे 1,17,000 का 30%। 15 पहले दे दिया था, 30 अब दे दिया, टोटल 45 पहुंच जाएगा। लेकिन अब जब 15 दिसंबर आएगा, 15 दिसंबर आएगा तब तक आपकी पिक्चर क्लियर हो चुकी होगी कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब हुआ है, नवंबर में हुआ है। तो अब जब आप 15 दिसंबर की इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो आप इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को भी कंसीडर करेंगे, मतलब आप अपनी 15 दिसंबर की टैक्स लायबिलिटी दोबारा से एस्टीमेट करेंगे। तो 15 दिसंबर को अगर आप टैक्स लायबिलिटी एस्टीमेट करोगे तो सैलरी इनकम पे 10 लाख पे स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल होगा, और ये आएगा 1,12,500। और जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो आपका 2 लाख रुपए का 20% के हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा, ये आ गया आपके पास 40,000 रुपए। यानी कि अगर मैं इसको जोड़ूं 41,600 तो ये हो जाएगा 1,17,000 पे 41,600, 1,58,600 रुपए। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो एडवांस टैक्स पे करना है वो पे करना है 1,58,600 का 75% माइनस जितना टैक्स आप फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट पे दे चुके हो। फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट पे आप गवर्नमेंट को 1,17,000 का 45% दे चुके हो, 52,650। यानी कि यहां आप जो टैक्स पे करोगे 158,600 इंटू 0.75 माइनस 52,650, आप जो गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करोगे वो होगा 66,300। इसके बाद जब आपकी 15 मार्च की इंस्टॉलमेंट आएगी, 15 मार्च की आप इंस्टॉलमेंट निकालोगे वो आपकी आएगी 1,58,600 का 100% माइनस जितना टैक्स आप दे चुके हो। 52,650 आप पहली 2 इंस्टॉलमेंट पे दे चुके हो, 66,300 आप तीसरी इंस्टॉलमेंट पे दे चुके हो। तो 158,600 में से 52,650 माइनस 66,300 आपको 39,650 पे करना पड़ेगा। मेरा लॉजिक समझ में आया? लॉजिक क्लियर हुआ? आपकी पहली 2 इंस्टॉलमेंट पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कंसीडर नहीं किया जाएगा और तीसरी और चौथी इंस्टॉलमेंट पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि सर ये जो स्पेशल इनकम होती है, ये जो विंडफॉल गेन्स होते हैं, इन्हें पहले से एस्टिमेट नहीं किया जाता है। ये जब हो जाते हैं तभी हमको पता लगता है। भाई सैलरी तो रेगुलर बेसिस पे मिलेगी, एस्टिमेट करी जा सकती है। हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है वो आपको रेगुलर मिलता है, एस्टिमेट हो सकता है। इंटरेस्ट आ रहा है किसी इन्वेस्टमेंट पे तो वो एस्टिमेट हो सकता है। बिजनेस के प्रॉफिट्स एस्टिमेट हो सकते हैं, लेकिन कैपिटल गेन और कैजुअल इनकम्स पहले से एस्टिमेट नहीं हो सकती हैं। तो इनके लिए गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि भाई जब ये आपकी हो जाएंगी तभी आप इसे एडवांस टैक्स में कंसीडर करेंगे, और जो भी इसके अकरेंस के बाद की जो आपकी इंस्टॉलमेंट की डेट है उस पे आपको ये टैक्सेस गवर्नमेंट को क्या करने हैं, पे करने हैं। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया फंडा? हाँ जी सर, ये बात तो हमें समझ में आ गई है। एडवांस टैक्स का प्रोविजन हमने पूरा रिवाइज कर लिया है। कोई भी अगर आपको डाउट है तो व्हाट्सएप करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट टाइम पे। बाय बाय, टेक केयर।